पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम कक्षा 8 का पहला पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। हमने कक्षा 6 की कक्षा 7 की बुक को बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी वह क्लास नहीं ली तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, सभी को एक बार जाके एक बार अच्छे से देखो दोस्तों, फिर आप कक्षा 8 की तरफ आना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज हम कक्षा 8 का पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम 18वीं सदी का राजस्थान। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए बात करते हैं। बात करें दोस्तों, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी ने किया था। यहां से एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले शिवाजी थे, मराठाओं की तरफ से। तो ठीक है, और राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मेवाड़ में मराठाओं ने प्रवेश किया था। और 1711 ईस्वी में मेवाड़ में मराठाओं ने प्रवेश किया था सर्वप्रथम। और 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज यानी अटक से कंटक तक फहराने की योजना बनाई थी। और 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर हमला किया था। और 1728 ईस्वी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना शुरू किया था। ठीक है, और 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठाओं ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक नियुक्त किया। और यह मराठाओं का राजस्थान की राजनीति का प्रथम हस्तक्षेप था। ठीक है, यह बातें आपको थोड़ी बहुत यहां से पता रखनी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप नहीं याद रखना चाहते हो तो इन बातों का आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, असली राम कहानी तो आगे शुरू होती है हुड़ा सम्मेलन से। ठीक है, यहां से शुरू होती है हुड़ा सम्मेलन से। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं अब हुड़ा सम्मेलन के बारे में। दोस्तों हुड़ा सम्मेलन बहुत ही फेमस सम्मेलन है। इसमें क्या हुआ था कि राजस्थान में राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में आयोजित किया था। यह बात आपको पता होनी चाहिए। क्या हुआ था हुड़ा सम्मेलन में? क्या होता दोस्तों, जो राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने मिलकर जो मराठाओं की जो शक्ति राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रही थी, उसको रोकने के लिए अपने हुड़ा सम्मेलन को 17 जुलाई 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले में आयोजित किया था। ठीक है, यह बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। और हुड़ा सम्मेलन के अध्यक्ष करने वाले थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ही हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, चलिए। और हुड़ा सम्मेलन में आमेर के पूछ ले कि आमेर के कौन थे, तो आमेर के सवाई जयसिंह थे। और जोधपुर के कौन थे, तो जोधपुर के अभय सिंह थे। और नागौर के पूछ ले तो बखत सिंह थे। ठीक है, और कोटा के पूछ ले तो महाराव दुर्जन साल थे। ठीक है, इन्होंने भाग लिया था इस हुड़ा सम्मेलन में। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि हुड़ा सम्मेलन में निम्न बातों पर सहमति हुई। कि हुड़ा सम्मेलन में किन बातों पर सहमति हुई की सहमति क्या हुई थी? इस हुड़ा सम्मेलन में सहमति क्या हुई थी कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई नई परियोजना बनाई जाने पर सभी मिलकर करेंगे तथा वर्षा ऋतु समाप्ति पर राजपुरा में सभी एकत्रित होंगे। तो दोस्तों ये यहां से हुड़ा सम्मेलन में ये सारी बातें हुई थी। लेकिन इसका पालन इनमें से किसी भी राजपूत राजा ने नहीं किया। और बारिश से समाप्त होने के बाद जो अपने राजपुरा में एकत्रित कोई भी नहीं हुए दोस्तों। और इसी के बाद ये हुड़ा सम्मेलन है वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा में समान होते हुए भी उनमें एकता का अभाव था दोस्तों। और ये दोस्तों आज भी चलता है। आप देखते होंगे कि जो राजपूत राजाएं थे पहले के, उनमें क्या होता था कि राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज और परंपरा में समान होते हुए भी उनमें एकता का बिल्कुल अभाव नहीं था। यानी कि उनमें एकता नहीं थी। और इसीलिए हुड़ा सम्मेलन की जो अगली बैठक थी उसमें उपस्थिति ही नहीं हुई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हुड़ा सम्मेलन का तहस नहस हो गया। फिर बात करें तो आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। ठीक है, जो अपने आमेर के जो सवाई जयसिंह थे उसकी उदासीनता, यानी कि शुरुआत अपने आमेर के सवाई जयसिंह से हुई थी कि आमेर के सवाई जयसिंह ने कहा कि मैं तो भाई साहब नहीं आऊंगा। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं हुड़ा सम्मेलन की अगली बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा। तो धीरे धीरे सभी राजपूत राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तो ये फिर आगे
जो हुड़ा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, तो उन्होंने फिर क्या कहा, वे भाई अकेले राजा क्या कर सकते थे, यानी कि भाई संगठन में शक्ति होती है ना, तब संगठन होगा तो तभी तो शक्ति होगी, ठीक है। तो अकेले राजा क्या कर पाते थे, तो इसीलिए अपना हुड़ा सम्मेलन क्या हो गया, तहस नहस हो गया। बात करें, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा था। उन्होंने, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो पेशवा के बाजीराव थे, उन्होंने राजस्थान की नीति का जो आकलन करने के लिए, आकलन आपके जो शिक्षण अभिरुचि में चलेगा, आकलन, मूल्यांकन, परीक्षण, इनमें क्या होता है, तो आकलन मूल्यांकन में जो राजस्थान की जो नीति थी उसका आकलन मूल्यांकन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कहां पे भेज दिया, 1735 में राजस्थान भेज दिया। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की भूमिका, ठीक है। यहां से आपको इतनी बातें याद रखनी होगी दोस्तों कि हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये कब की गई थी, हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था, और कहां पे हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। ये बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा बातें कोई भी यहां से ध्यान नहीं रखनी। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही बड़े दोस्तों, अपनी कॉपी बनाओ और कॉपी में ये नोट्स को लिखो दोस्तों, क्योंकि ये आपकी पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम के बाद भी आपकी कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे उसमें काम आएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप बेझिझक आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप पर्सनली भी बताना चाहते हो तो हमारे जो इंस्टाग्राम है मेरा, वहां पे आप हमें मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हो, जिसका लिंक भी नीचे दिया गया है सब चीज का, ठीक है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की भूमिका के बारे में, ठीक है। तो मराठाओं की भूमिका 1743 से लेकर के 1750 तक रही थी, इसके बारे में अब डिटेल से बात करते हैं। तो 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगे थे। यही कारण था कि मराठाओं को उत्तराधिकारी के निर्णय में दखल का मिल गया। यानी कि उत्तराधिकारी क्या होता था, जैसे एक राजा के दो बेटे थे, एक राजा के कितने बेटे, दो बेटे थे, दो बेटों में से अब किसको प्रजा का शासन मिले, उसमें उनमें दोस्तों लड़ाई होने लग जाती थी कि भाई मैं लूंगा। देखो राजपूत राजाओं में क्या होता था कि राजपूत राजाओं में बड़े बेटे को, ठीक है, बड़े बेटे को शासन कारभार संभालना होता था, ठीक है, और छोटा बेटा और किसी जैसे सेनापति हो जाता था या फिर और जो भी काम होते थे वो संभालता था, लेकिन जो शासन व्यवस्था थी वो बड़ा बेटा संभालता था। लेकिन दोस्तों 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी यानी कि जो शासन बनने का जो वो संघर्ष था, उसमें मराठाओं ने क्या कर लिया, दखल देना प्रारंभ कर दिया, यानी कि फूट डालना प्रारंभ कर दिया। 18वीं सदी की बात है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में। सबसे पहले जो मराठाओं ने जो हस्तक्षेप किया था वो किया था अपने जयपुर के बारे में, ठीक है, जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में। इसके बारे में बात करते हैं कि जो जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष था ये क्या था। तो उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तब क्या होता है कि 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। यानी कि आप देखो कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में हुआ और 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। चलो हो गई। फिर क्या हुआ, सवाई जयसिंह की मृत्यु होने के कारण उत्तराधिकारी बनने के लिए ईश्वर सिंह जो सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र था, वह माधो सिंह राजकुमारी चंद्र कुंवरी से उत्पन्न हुआ पुत्र था, बिल्कुल हुआ था। यानी कि ज्येष्ठ पुत्र तो अपने सवाई जयसिंह की पहली पत्नी का था, ठीक है, वो था अपने ईश्वर सिंह, ठीक है। उसके बाद जो चंद्र कुंवरी का जो पुत्र था वो था दोस्तों अपने चंद्र कुंवरी का पुत्र माधो सिंह था, लेकिन माधो सिंह छोटा था। उनके मध्य राजमहल का युद्ध हुआ। अब किन किन के मध्य हुआ राजमहल का युद्ध, तो ईश्वर सिंह और अपने माधो सिंह दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें ईश्वर सिंह जीत गया। ईश्वर सिंह यानी कि बड़ा बेटा जीत गया। लेकिन बगरू के युद्ध में, बगरू का फिर बाद में, पहले तो राजमहल का युद्ध हुआ माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में, माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ। राजमहल यानी टोंक का युद्ध हुआ जो अपने ईश्वर सिंह जीत गया। और फिर बाद में बगरू का युद्ध हुआ। बगरू के युद्ध में फिर माधो सिंह विजय होकर जयपुर का शासक बना। यानी बगरू के युद्ध में अपने कौन जीत गया, माधो सिंह जीत गया भाई, ठीक है। सेकंड युद्ध में माधो सिंह जीत गया और फर्स्ट युद्ध में अपने ईश्वर सिंह जीत गया। तो यहां पे फिर माधो सिंह क्या बना, फिर जयपुर का उत्तराधिकारी शासक बना। ये बातें ये होती थी उत्तराधिकारी शासन लड़ाई संघर्ष,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में कि जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष क्या कहता था। उसके बारे में बात करें तो जोधपुर के मराठाओं के हस्तक्षेप के कारण राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयासों से जुट गए थे। यानी कि इनमें क्या होता था कि मराठा एक तरफ थे, यानी कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक राजा के दो पुत्र हैं, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। अगर छोटा चाहे तो मराठाओं की सहायता ले सकता था युद्ध में चाहे तो छोटा मराठाओं की सहायता ले सकता था। अब जहां पे मराठा किसी की मदद कर रहे हैं तो ऑफकोर्सली वो युद्ध जीता ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भी ऐसा ही हुआ था कि जोधपुर में मराठाओं के हस्तक्षेप के कारण राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, लेकिन दोनों ही मराठा सहायता के प्रयासों से जुट गए। यानी कि दोनों चाहते थे कि राम सिंह भी चाहता था और भगत सिंह भी चाहता था कि हम दोनों ही क्या लें, मराठा की सहायता लें, लेकिन मराठा एक की सहायता करेंगे तभी तो जीतेगा, ठीक है। इसी के कारण पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए और अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया, ठीक है। फिर राम सिंह को आधा भाग मिल गया और भगत सिंह को भी आधा भाग मिल गया, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों मेवाड़ में उत्तराधिकारी का संघर्ष। चलिए मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी देखते हैं। तो 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अरि सिंह को मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी दो दावेदार हो गए और एक अरि सिंह, दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। यानी कि अरि सिंह ने भी किया और रतन सिंह ने भी किया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए आप अब समझ सकते हो कि मराठाओं का जो क्रोध था वो कितना ज्यादा हो चुका था अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। हर चीज में मराठा साथ थे, जैसे कि अंग्रेज साथ थे, उसी तरह मराठा साथ थे। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेज व उनकी संधियों के बारे में, ठीक है। उनके बाद भाई मराठाओं का, चलो हमने किसी भी तरह से मराठाओं का संघर्ष किया। उसके बाद अंग्रेजों से संधि क्या हुई कि अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के बारे में बस आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है। 18वीं सदी के राजस्थान के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी है, और वो कौन कौन सी चीज है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अंग्रेज व संधियों के बारे में बात करें तो 1817-18 में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया। यानी कि जो राजपूत शासक थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू कर दिया। अब संधि क्या होती थी कि जैसे कोई राजपूत राजा अंग्रेजों से संधि कर लेगा कि भाई मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, दूसरा राजा मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो वो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे। तो ये होती थी संधि, ठीक है। उस संधि के बदले अंग्रेज उनसे टैक्स वसूला करते थे राजाओं से कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आपको कुछ परसेंट देना होगा अपनी कमाई का, तभी हम उसकी रक्षा करेंगे। तो ये होती थी दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये बात पसंद, यानी कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 में भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। यानी कि भरतपुर राज्य ने कहा कि भाई हमारी तो तुम रक्षा करोगे, अब आज के बाद तुम रक्षा करोगे। तो कब की थी, तो 29 सितंबर 1803 में की थी। और 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। यानी कि 1818 आते आते तो क्या हुआ था, सिरोही को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। देखिए सिरोही कितना शक्तिशाली था उस समय। फिर मारवाड़ के विद्रोह के कारण सिरोही ने 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि मारवाड़ ने विद्रोह किया, अरे भाई तू भी कर ले, तू क्यों पीछे पड़ा है। उसके बाद 1823 में आकर सिरोही ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद दोस्तों आपको ये बात है, आपको पता होनी चाहिए कि अहमदनामा क्या होता था। एक समझौता प्रपत्र को ही अहमदनामा कहते थे। और चौथ क्या होता था, चौथ नामक कर मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था, ठीक है। और खिराज क्या होता था, भूमि पर लगने वाला कर को खिराज के नाम से जाना जाता था। भूमि पर लगने वाला टैक्स खिराज कहलाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी अपने किससे संबंधित थी, ये बातें थी अपनी 18वीं सदी का राजस्थान से संबंधित, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे अपनी एग्जाम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनसे संबंधित पहला प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा कि महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न बन सकता है कि
कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया, तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले थे शिवाजी, ठीक है, वीर शिवाजी। चलिए अगला प्रश्न बन सकता है, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहा है तीसरा प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले भरतपुर ने की थी ना, भरतपुर ने की थी, अभी हमने बात की थी। तो अहमदनामा एक क्या होता था? एक समझौता पत्र होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो भूमि पर लगने वाला कर अपने खिराज कर होता था, खिराज अपने भूमि पर लगने वाला कर होता था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? तो मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर चौथ का कर कहलाता था, ठीक है। चलिए सातवां अन्य प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने कहां प्रवेश किया था? तो 1711 ईस्वी में सबसे पहले मराठाओं ने दोस्तों कहां पे प्रवेश किया था? और ये अपने किया था मेवाड़ में सबसे पहले प्रवेश किया था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ सकता है कि हुड़ा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया था? बिल्कुल आपसे तारीख भी पूछ सकता है, तो आपको डेट क्या बतानी है दोस्तों? हुड़ा सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1800 कब किया गया था? ये अपने किया गया था 1734 में किया गया था, 1734 में किया गया था, 17 जुलाई 1734 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुड़ा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था? तो हुड़ा सम्मेलन में दोस्तों अपने इन सभी शासकों के द्वारा भाग लिया गया था, ठीक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की और बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ था? तो दोस्तों अपने आमेर के सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, ठीक है, आमेर के सवाई जयसिंह के साथ हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब बंद कर दिया था? तो बांसवाड़ा के जो शासक थे उन्होंने खिराज कर देना दोस्तों 1728 में बंद कर दिया था, ठीक है। ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया था? तो अंग्रेजों के साथ राजपूत शासकों ने संधि करना शुरू किया था 1817 से लेकर के 1800 यानी कि 1718 के बीच में शुरू कर दिया था, ठीक है। 1817-18 में 1817-18 ईस्वी में शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो मारवाड़ के विरोध के कारण दोस्तों सिरोही वैसे तो हस्ताक्षर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे, लेकिन मारवाड़ ने दबाव डाला कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा तेरे को, क्योंकि बड़े कह रहे हैं तो अब तो करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने 1823 में किया था सिरोही ने हस्ताक्षर, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी? बिल्कुल अभी हमने बात की थी कि किसको छोड़कर, ये अपने सिरोही को छोड़कर, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो सवाई जयसिंह की मृत्यु दोस्तों अपनी हुई थी 1743 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद 16 प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा था? तो दोस्तों अपनी मां को भेजा था। उनकी मां का नाम क्या था दोस्तों? राधाबाई था। क्या था? राधाबाई, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना 1818वीं ईस्वी का अपना राजस्थान पार्ट फर्स्ट कक्षा 8 का, ठीक है। कैसी लगी आपको ये क्लास? नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि BSTC PTT का संपूर्ण कोर्स हमारे YouTube चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैला दो दोस्तों, इसमें आपका और हमारा दोनों का भला होगा। थैंक यू, धन्यवाद।